आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 758 प्लस 697 होल स्क्वायर माइनस 758 माइनस 697 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 758 इंटू 697। रिपीट द क्वेश्चन। ब्रैकेट में 758 प्लस 697 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 758 माइनस 697 होल डिवाइडेड बाय 758 इंटू 6। यस, क्या आइडेंटिटी लगाई आपने? हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4ab अपॉन a b से ab कट गया तो सीधा ही 4 आ रहा है। वैल्यू लगाओ ना लगाओ सीधा ही ये 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन करो। 974 प्लस 687 होल स्क्वायर प्लस 974 माइनस 687 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड 974 इंटू 974 plus 687 into 680 974 plus 687 whole square plus 974 minus 687 whole square whole divided by 974 into 94 plus 687 into 6। yes, आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हो? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये तो 2 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी, नीचे ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में हो गए। सिर्फ इन क्वेश्चंस में जैसे ही हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये पूरा ही आंसर निकल आता है, इसमें वैल्यूज लगाने की जरूरत। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर नियरेस्ट टू 5706 which is divisible by 21। 5706 का नियरेस्ट नंबर बताओ जो पूरी तरह से 21 से डिवाइड हो। क्या बेटा, कितना आ रहा है? आ गया बेटा। अब ये डिविडेंड दिया हुआ है हमें और डिवाइजर दिया हुआ है 20। अगर हम 5706 को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 15। अब 15 को 21 में से माइनस करो, जो नंबर आएगा उसको 5706 में ऐड 21 में से 5 करो, 6 आ गया। 5706 में ऐड करो तो 5007 आ गया। समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, on dividing a certain number by 357 we get 39 as remainder। what will be the remainder when the same number is divided by 7? 39 आता है। क्या रिमाइंडर आएगा अगर इसको 17 से डिवाइड? आप 357 के फैक्टर्स बना के क्या आते हैं? आता है बेटा, रिमाइंडर फाइंड कर। इसमें बेटा ऐसे करना है 357 इंटू सम फैक्टर प्लस 39, ये है गिवन। तो 357 के फैक्टर्स बनाओ 7 to 7, तो इसको 7 जो है तो इसको हम कर देंगे 7 to 21 प्लस 70 इंटू 2 4 प्लस 5 कर दो 39 हो। तो हम इनको स्प्लिट करके लिखे हैं 17 इंटू 21 क्यूब प्लस 17 इंटू 2 प्लस 5। अब ये पहली दो टर्म्स में से 17 कॉमन पे म्यूट कर 17 इंटू ब्रैकेट में 21 क्यूब प्लस क्लोज प्लस 5। तो अगर हम को 17 से डिवाइड तो हमें 5। ये इसका स्टाइल ऐसे होने का 357 इंटू क्यू क्वोशंट हो गया प्लस 39, ये है ना डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 357 क्यू प्लस 39। जैसे डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 39 है, क्वोशंट की जगह क्यू यूज कर लिया, 357 जो है वो डिवाइजर हो जाए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 37 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 13। ये इक्वेशन पता चल गई बेटा। अब ऐसे लिख लो ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर की जगह 357, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि अगर नंबर को 357 से डिवाइड जाए तो 39 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर की जगह 30 लिख लो, डिवाइजर की जगह 357 और क्वोशंट की जगह क्यू डाल दो। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई, डिविडेंड इज इक्वल टू 37 क्यू प्लस 30। अब 357 के फैक्टर्स बनाओ तो ये आ रहा है 721। हम 39 को भी हम वो कर लेते हैं 7 इंटू 2 4 प्लस 5 थ्रिट कर लिया हमने इसको 17 का फैक्टर निकालने के लिए नंबर ले, क्योंकि हमारा नंबर है डिविजिबल डिवाइडेड बाय 17 पे निकालना है। हमने हमारा क्वेश्चन ये है ना कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, कि अगर नंबर को 17 से डिवाइड किया तो हम ये दोनों नंबर में से 17 कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो 357 के फैक्टर्स हैं 70 to 20, तो हमने 17 अलग कर लिया और क्वोशंट को 21 क्यू ले लिया। तो 17 इंटू 21 क्यू प्लस
अब 39 को स्प्लिट करना है 17 के टेबल से। 17 2s are 34, वही रूट कर रहा है। अगर 3 से करते हैं तो 13 से बड़ा नंबर आता है, तो 17 2s are 34। बाकी कितना बचा? 39 में से 34 में 5 बचा, तो +5। अब ये पहली दोनों टर्म्स में से हम 17 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि उस नंबर को 7 से डिवाइड किया। अब 17 कॉमन लिया, ब्रैकेट 1 +2 क्लोज, उसके बाद +5 जो है वो रिमाइंडर है। सो 7 से अगर इसको डिवाइड तो 5। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 768 इंटू 409 टू 900 570। ये 4 नंबर्स है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसके लिए क्या करें, चारों नंबर्स का जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आखिर में क्या आ रहा है। अब 768 का 8 लिया, 419 का 9, 916 का 6 और 572 का 2। हम दो दो करके भी कर सकते। 768 का जो लास्ट डिजिट है 8 और दूसरे का 9, फिर 6 और फिर 2। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो 72 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, तो 72 को 12 से मल्टीप्लाई तो 864 आ रहा है। तो यूनिट्स डिजिट इज 4। ये तो इजी है। लास्ट वाले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, उससे हमें लास्ट वाला डिजिट यूनिट प्लेस पे एंड में क्या आएगा वो पता चल जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़े मुश्किल वाले करवा दूं। What is the unit digit in 4517 whole raised to power 754? इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। अब इतना बड़ा नंबर है और इसकी पावर है 754। हम अब जो इसका लास्ट डिजिट है 7 की क्या पावर है जो नंबर रिपीट होता जाए। अगर 7 7 जार करते हैं तो 49 है ना, फिर 49 का स्क्वायर करते हैं तो 9 जार 81। अब हमारे पास एंड में 1 आ गया, या तो 1 आ जाए या 4 आ जाए ना, सॉरी 6 आ जाए, इनमें से कोई नंबर आ जाए तो फिर हमारा काम इजी हो जाता है। फिर वो सेम नंबर आता जाता है। 6 इंटू 6 36, 36 को 6 के करो तब भी 6 वाला टेबल 2 6 एंड में 6 ही आता रहेगा। अगर 1 वाला डिजिट है 21 का स्क्वायर करो तो 441, 441 का स्क्वायर करो तब भी यूनिट्स प्लेस पे 1 डिजिट आता है। तो हमें ये दो नंबर पता है, अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब 754 पावर है, इन एंड वाला डिजिट है 7 और हमने देखना है कि 7 7 आर 40, 49 7 आर 340, फिर उसको 7 से करो तो 7 3 आर 21, एंड में 1 आ गया। तो अगर हम 7 रेज टू पावर 4 कर दें, 754 को 4 से डिवाइड करो कितना आता है 188 और रिमाइंडर बच रहा है 2। तो हम इसको क्या करेंगे 7 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 188 इंटू 7 की पावर 2। अब 7 रेज टू पावर 4 में एंड में 1 आ रहा है, 1 का जो पावर 188 भी करोगे तो 1 आएगा। नंबर 1 आ गया। 1 इंटू 7 स्क्वायर जो है वो 40, तो 1 इंटू 40 1 तो इसका यूनिट 9 है। क्या ये समझ आ गया विक्रमजीत? आपको आ गया? नहीं आया तब भी बताओ। आ गया? ओके। सिंपी आपको आ गया? हाँ। सबसे पहले मैं दोबारा बता रही हूँ, सिंपी आपके पीछे शोर है आज। हमारे पास नंबर है 4507 और इसकी पावर है 754। 754 इतने बड़े नंबर की इतनी बड़ी पावर को कैलकुलेट करना इजी वो तो हो ही नहीं पाएगा, उसी में ही लगे रहोगे। दो हम क्या करेंगे 4517 लास्ट वाला डिजिट 7 की पावर कट करके देखेंगे कि कब हमारे पास 1 आ जाए या 6 आ जाए। अगर 1 या 6 आ जाता है जिस नंबर पे उतनी पावर तक 7 की पावर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एंड का डिजिट 1 है। ठीक है, अब 754 को पहले हमने स्प्लिट करना है, उससे पहले हम 7 की पावर्स चेक कर। 7 इंटू 7 करो तो 49 आ रहा है एंड 9 नहीं देखना हमने। 49 को अब 9 से फिर 7 से फिर मल्टीप्लाई करो तो 343 आ रहा है। अब 3 आ रहा है एंड में, इसको भी छोड़ो। अब इसी को 7 से फिर से मल्टीप्लाई तो 7 3 21। अब हमारे पास 1 आ गया, तो हमने 7 रेज टू पावर 4 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। तो हमने ये वाला जो नंबर है 754 इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पे कोशेंट आ रहा है 188 और रिमाइंडर आ रहा है 2। तो 7 की पावर 2 ये तो अलग कर लो, ये तो लेना ही लेना है 7 रेज टू पावर 2, और बाकी जो बचा 7 रेज टू पावर 752 बचा ना, वो पूरी तरह से डिविजिबल है 4। तो हम इस नंबर को 7 रेज टू पावर 7 को
हम ऐसे 52 को ऐसे लिख लेंगे 7 की पावर 4 होल रेज टू पावर 180, क्योंकि 4 को 188 से मल्टीप्लाई करो तो 752 आ जाता। अब 7 की पावर 4 का यूनिट्स प्लेस पे नंबर है 1, 1 की पावर 188 करो तो ये आ रहा है 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। इनटू बाकी जो रिमाइंडर बचा था 7 रेज टू पावर 2, उसको हम सॉल्व करेंगे 49। अब 1 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 49। अब इसका यूनिट्स प्लेस पे नंबर है 9, सो हमारा आंसर है कि इसका यूनिट्स डिजिट 9 हो। अब ऐसा और मैं अभी एक दर आएगा तो फिर हाँ ये रहा। चलो ये अब आप लोग ट्राई करो। 5627 होल रेज टू पावर 170, इसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा? बच्चों ये वाली टाइप्स मुश्किल लग रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं, बोलो। हाँ 170। इसमें 567 का लास्ट वाला डिजिट है 7, 7 का तो अभी हमने किया है। हाँ 7 नहीं 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 नहीं, उसको फिर से 7 से करो। हाँ 4 टाइम्स करने पे उसका लास्ट वाला डिजिट जो है फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम 173 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 26 आ रहा है ना? और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। 170 नहीं बेटा, 173 को 4 से डिवाइड करो। 4 4 आर 16 और 13 बचा। हाँ 43 आया, ये 43 आया ना? 43 को 7 से डिवाइड करो, 4 से। नहीं 173 को 4 से किया तो 43 आया, रिमाइंडर 1 बचा ना। हाँ तो 1 1 ले लो ना। 7 रेज टू पावर 1 हो गया, एक तो 7 रेज टू पावर 1 हो गया, और 7 रेज टू पावर 4 सॉरी 7 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 40। अब 7 रेज टू पावर 4 का 1 डिजिट 1, तो उसकी 1 की पावर 43 करो तो 1 1 इंटू 7, तो रिक्वायर्ड डिजिट इज 7। बेटा ये 7 वाला डिजिट मैंने, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 7 की पावर 4 करो तो एंड में 1 आता। 7 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि रिमाइंडर 1 देखो। 7 रेज टू पावर 105 था, यही है ना? कितना दिया मैंने? हाँ हाँ हाँ, मैंने दिया था 7 रेज टू पावर 170, तो 173 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 की पावर 4 करते हैं तो 1 आता है प्लेस, यूनिट्स प्लेस, है ना? तो 7 रेज टू पावर 4 करने के लिए 173 को 4 से डिवाइड करो, 43 आ गया। तो इसका मतलब 172 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये बन गया 7 रेज टू पावर 170 इंटू 7 रेज टू पावर 1, क्योंकि 172 प्लस 1 हो गया ना। ठीक है, 7 बच रहा है ना, 7 रेज टू पावर 1 बच, तो 7 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 40। अब 7 रेज टू पावर 4 का लास्ट डिजिट है 1, 1 की पावर 43 करो तो 1 आ गया। 1 इंटू एक 7 बच रहा था तो 1 इंटू 7 7 आ। एक और छोटा कर लो ऐसे ही। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू पावर 105? 7 वाला ही दे रही हूँ। हाँ 105। हाँ आंसर ही 7। हाँ वो क्यों लेना है ये भी पता होना चाहिए। अगर 7 है तो पावर 4 ले। अब हम शुरू से कर लेते हैं। 2 की पावर है तो 2 2 4 हो जाता है, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अब फिर से 2 आ गया, तो 2 की पावर करना है तो 2 की पावर 5 कर लेंगे। जब भी हम 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 आएगा 30, है ना? तो 2 की पावर, मान लो 2 की पावर 100 है तो 2 की पावर 5 होल रेज टू पावर 20, ये हो 100 1 है तो 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 20, 100 यहाँ हो गया इंटू 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, और अगर 102 है तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर इंटू 2 रेज टू पावर 2 4। अब समझ आया? हाँ हम, मैं ना आपको ये चीज शुरू से क्लियर कर, हाँ जैसे मान लो 2 की पावर, 2 से ही शुरू करते हैं। 2 की पावर मान लो 102 है, 101 लेते हैं पहले। ठीक है, अब 2 की पावर, हम पहले 2 को चेक करेंगे। 2 इंटू 2 करें तो 4 आता है, 4 इंटू 2 करें तो 8 आता है, 8 इंटू 2 करते हैं तो 6, 6 इंटू 2 करते हैं तो फिर से 2 आ जाता है जहां से हम, तो हम 2 रेज टू पावर 5 का साइकिल बना। अब 101 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, 1 बचा, 5 0 इज 0, है ना? तो ये आ गया हमारा, मतलब हमने देखा कि ये 105 को 101 को 5 से डिवाइड करके 20 आ रहा है, तो हम 2 की पावर 5 होल रेज टू पावर 20, लेकिन नीचे 1 रिमाइंडर बच रहा है ना? तो इसका मतलब एक 2 और चाहिए था हमें, तो 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 20 और 1 ये आ गया। तो अब 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू 2 आ रही है ना? तो 2 की पावर 20 की पावर 1। अब 2 रेज टू पावर 20 जो भी कैलकुलेट होगा 2, ये आंसर। मैं जस्ट ये इसलिए बता रही हूँ, हर क्वेश्चन पे नहीं लागू होगा। 2 वाले भी अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हम 2 रेज टू पावर 20 को कैलकुलेट करना है ना,
इसको हम और आगे कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 कर दो, 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 4 इंटू, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर 5 का जो यूनिट्स प्लेस है वो 2 आ गया। अब 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 करने में 2 जार 4, 2 जार 6 आया, और दूसरा ये 2 की पावर 1। अब ये 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 ये मिला के सीधा भी कर सकते हैं, 2 टू पावर 5 तो 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, इसके एंड में 2 आएगा, तो अब हमारा 2 आ रहा है। इसको तो हमने ऐसे करना है। अगर हमें 3 का आए तो की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 करो तो 9, की पावर 3 करो तो 27, 3 की पावर 4 करो तो 81। अब 81 आ गया ना, यहाँ पे हमें 1 मिल गया, तो जब भी 3 होगा 3 की पावर 4 कर दो। 3 की पावर मान लो 101 है, तो 3 की पावर 4 होल रेज टू पावर 20 इंटू पावर 1। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 रेज टू पावर 1 हो गया इंटू 3 आंसर। अब समझ आया। इसी तरह से अगर 4 का करेंगे तो 4 की पावर 1 करो तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करो तो 6 आ गया, 4 की पावर 3 करो तो 4 4 64, फिर से 4 आ गया। तो हम 4 का क्यूब कर लेते हैं, हम वापस 4 पे आ जाते हैं, है ना। 4 की पावर 3, क्योंकि जो इवन नंबर है उन्होंने 1 तो आना ही नहीं है, इनका 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो 4 की पावर 3 होल रेज टू पावर जो भी आएगा, 101 है तो 101 पे अब 2 बच रहा है, 4 की पावर 3 रेज टू पावर 30 इंटू 4 की पावर एंटर आया। अब 4 की पावर 3 किया तो 4 आ गया, 4 की पावर इंटू 4 की पावर, अब 4 रेज टू पावर 33 है तो 4 की पावर 3 होल रेज टू पावर 11 इंटू 4 रेज, इसको फिर से स्प्लिट, अब 4 की पावर 3 का 4 आ गया, 4 की पावर 11 और इंटू 4 रेज टू पावर 2 है, तो ये अब ऐड कर दो पावर 4 रेज टू पावर 30। अब फिर से 4 की पावर होल रेज टू पावर 4, ये 12 हो गया, टू 4 की पावर 1। अब 4 रेज टू पावर 3 का 4 हो गया, 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर, ये चलता ही जाएगा। फिर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया। 7 का सबसे कन्वीनियंट है, उसमें 1 आ जाता है, 9 वाला आ सकता है, 3 की पावर वाला आ सकता है, जिनके हाँ ठीक है, 4 का भी हो गया, 5 का तो 5 ही आता जाएगा, तो वो 1 कभी नहीं आएगा, है ना। 5 की पावर करेंगे तो 1 तो कभी भी नहीं आएगा, फिर 5 इतना लंबा नहीं आएगा कि अब बार बार आप स्प्लिट करते। इस तरह के जो एमसीक्यूज आते हैं इजी होते हैं, ये नहीं कि इनको जैसे अभी मैंने कहा बार बार, ये जस्ट मैंने खुद बनाए थे क्वेश्चन आपको सिखाने। कौन सा नंबर दोबारा बोलना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वही है कि कितना आप सॉल्व करते जाओगे, उसकी पावर 5 है उतनी बारी, हाँ 5 ही आता जाएगा। 55 की पावर 125 है, सॉरी 55 625 25 की, या सीधा 5 की ही पावर, हाँ 625 है जैसे, तो 5 की पावर 4 होल रेज टू पावर 105 को 102 को 4 से डिवाइड किया तो 25 इंटू 5 की पावर, ये आ गया। अब 5 की पावर 4 भी करो तो उसका 5 आएगी, 5 की पावर 25 करोगे तब भी 5 आएगा, तो 5 इंटू 5 की पावर 2 करो तो 5 5 जा 20, फिर से 5 आएगा, है ना, तो ये 5 ही आता जाएगा, 5। ठीक है, आप समझ आ गया। ओके, तो फिर अब आप एक 7 की पावर, अच्छा ये आप करो 7 की पावर 71, हाँ ये आएगा, हाँ